अब हम जा रहे हैं अरावली के उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ओर। गुरु शिखर की ओर जाने वाला मार्ग बेहद घुमावदार और चढ़ाई वाला है। वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं। यहाँ का रास्ता भी बहुत रोमांचित और मन को मोहने वाला है। कहीं पानी की छोटी छोटी झीलें, तो कहीं पहाड़, तो कहीं ऊंचे नीचे वृक्ष बरबस अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम गुरु शिखर आ पहुंचे हैं। शिखर पर पहुंचने से पहले यहाँ के लोकल मार्केट से गुजरना होता है। रास्ते में ही प्रसिद्ध भगवान दत्तात्रेय जी का भी मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है तथा ये पौराणिक कथाओं में भी स्पष्ट रूप से आता है। ये भगवान दत्तात्रेय जी का मंदिर है। गुरु शिखर जिसको कहते हैं। गुरु दत्तात्रेय भगवान यहाँ पे सतयुग के अंदर तपस्या की थी। पहले ऋषि मुनि परंपराएं चलती थी। भगवान ने यहाँ पे तपस्या करने के बाद शिखर पे बैठ करके सभी देवी देवताओं मुनि को उपदेश दिया। सभी ने उनको गुरु माना। गुरु भगवान से गुरु शिष्य परंपरा यहाँ से ही चालू हुई है। वैसे दत्तात्रेय जी का जो मूल स्थान है वो चमोली जिले में है, अलकनंदा नदी के किनारे। दूसरा आश्रम है चित्रकूट अनसुईया आश्रम है। तीसरा एक गुरु शिखर है जहाँ भगवान ने तपस्या की है।
अब हम गुरु शिखर पर आ पहुंचे हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। बादलों की हल्की चादर वातावरण में एक अलग ही रंग बिखेर रही है। ऊपर से पूरे आबू का दृश्य आपको दिखाई देता है। इसी स्थान पर भगवान दत्तात्रेय जी के चरण पादुकाएं भी हैं और यहाँ एक घंटा आपको दिखाई देगा। यह घंटा बजाने के लिए है और कहा जाता है कि इससे आपकी फरियाद स्वर्ग तक पहुँचती है। यदि आप चलते चलते थक गए हैं तो कुछ पेट पूजा भी यहाँ के रेस्टोरेंट पर की जा सकती है। बड़े टेस्टी यहाँ के मिर्ची बड़े, आलू बड़े और कढ़ी है। अब हम गुरु शिखर को पीछे छोड़कर वापस लौट रहे हैं। इस बार ब्रेक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि सड़क पर काफी ढलान है। दोनों और रास्तों के नजारों को देखिए तो सही, क्या फीलिंग है। रास्ते में ही ब्रह्मकुमारी संस्थान का पीस पार्क है। कोरोना के चलते यहाँ इसे बंद किया गया है। सामान्य समय में यहाँ पौधों की अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी और पार्क की खूबसूरती को तो आप बस देखकर कह उठेंगे, वाह क्या पार्क है। बीच रास्ते में ही अचलगढ़ भी पड़ता है। यहाँ भी जैन मंदिर है तथा एक पुरातन शिव मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास भी अति प्राचीन है। अचलेश्वर महादेव है और ये अचलेश्वर महादेव का मंदिर अति प्राचीन है। उनका जो वर्णन है वेदों में भी आता है कि हजारों वर्ष पहले के आबू की जगह एक बहुत बड़ी ब्रह्म खाई रहती थी। इसके किनारे गुरु वशिष्ठ तप करते थे। उनकी गाय रोज संध्या समय में गिर जाती थी, नंदनी। फिर उन्होंने सरस्वती गंगा का आह्वान करके गाय को उनके आश्रम पे निकाल देते हैं, जहाँ से उन्होंने परमार, परियार, सोलंकी, चौहान, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। फिर वशिष्ठ जी ने इस पर्वतराज को बुलाया। पर्वतराज कहने लगा कि देख ऋषि के वहाँ पे तो मरुस्थल भूमि है, रेगिस्तान भूमि है। इस पहाड़ में, इस खाई में आऊँगा तो आपसे वरदान मांगूंगा कि मैं ऐसे आने से पहले मेरे ऊपर 33 करोड़ देवता रहने चाहिए, 18 भाण वनस्पति रहने चाहिए और मेरे पिता का नाम हिमालय पर मेरा नाम आबूराज रहना चाहिए। उनको फिर आबूराज के नाम से पुकारते हैं। आज भी इनकी अगर पैदल प्रदक्षिणा करें तो बड़े प्राचीन तीर्थ ऋषियों के आए हुए।
फिर आबूराज ब्रह्मखाई में उतर गया। उन्होंने नहीं जाते जाते भगवान शिव को याद किए। तो अचलगढ़ महादेव में जो पूजा होती है वो काशी विश्वनाथ जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है, जिससे अबुर्दा अचल को अचल रखने से अचलेश्वर महादेव कहलाए। यह एक विशाल ब्रह्मखाई है, इसमें कितना भी पानी डालो रेवल वही रहेगा जो प्राकृतिक का है। तो अचलगढ़ महादेव के पैर के अंगूठे का यहाँ पे दर्शन है काशी विश्वनाथ जी। ये मंदिर प्राचीन है। ऊपर महाराणा कुंभा का पुराना किला है। किले के अंदर माता जी का मंदिर है, श्रावण भादो कुंड है और जैन मंदिर विशाल बना हुआ है। विशाल किला है अचलगढ़ का पुराना। मंदिर अति प्राचीन है। जो इलाजन खिलजी ने देलवाड़ा मंदिर को तोड़ा था, फिर परमारों की नगरी संदावती नगरी उसको भी ध्वस्त किया हुआ। नंदेश्वर पे जो भाले मारे थे वो निशान है। इलाजन खिलजी के पीछे सेना भागने से, भंवरे निकलने से इलाजन खिलजी ने एक लिंग की स्थापना की, कोटेश्वर लिंग। वो इसका लिंग दीवार के अंदर बनाया हुआ है बादशाह ने। ये मंदिर इलाजन खिलजी ने भागने के बाद में वो माफ़ी मांग के ये मंदिर बनाया। ये अति प्राचीन जगह है अचलेश्वर की, जिनका शिव पुराण के अंदर भी लेख आता है। हाँ, यहाँ पे मैंने नक्की लेक देखा और उसमें बोटिंग बहुत अच्छा है। और फिर नक्की लेक पे मिल्क शेक भी बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पे हम गुरु शिखर गए थे और ये अचलेश्वर महादेव है। यहाँ पे सब ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है। ये जगह क्यों फेमस है? जी हाँ, इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि यहाँ पर गुरु वशिष्ठ ने श्री राम और लक्ष्मण को शिक्षा और दीक्षा दी थी। और साथ ही यहाँ पर एक पानी का सोर्स है जिसमें निरंतर एक ही स्पीड से पानी बहता रहता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य मंदिर बहुत कम मिलते हैं और इस स्थल पर एक सूर्य मंदिर भी है, तो इसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जाना कैसे है? जी हाँ, हम इस जगह पर जाने के लिए आपको थोड़ी दूर तक आप अपने वाहन से आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद
रास्ता आसान नहीं है। अब जैसा कि आप जानते हो, आबू की विशेषता है यहाँ पर हर जगह ऊंचा नीचा होता है, लेकिन यहाँ पर हम चढ़कर आए हैं। अब हम जाएंगे अंदर नीचे की तरफ 700 सीढ़ियाँ उतरकर, तब आप देख पाएंगे गुरु वशिष्ठ का ये आश्रम गोमुख। लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं गौमुख तीर्थ, और जैसा हम आपको बता रहे थे, ये है वो पानी का सोर्स, इसे कहते हैं सरस्वती उद्गम स्थल। ये है सूर्य नारायण भगवान, बहुत ही सुंदर। ये है सरस्वती उद्गम स्थल, और जैसा हम बता रहे थे, इसकी गति हमेशा यही रहती है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी या बरसात, कोई सा भी मौसम, ये कभी सूखता नहीं है। आश्रम है। राम जी लक्ष्मण जी का एक गुरुद्वारा है। राम जी लक्ष्मण जी ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की, और ये अग्निकुंड है, जो यहाँ ये अग्निकुंड है। तो यहाँ राजपूतों की उत्पत्ति हुई। परमार, परियार, सोलंकी और चौहान चारों राजकुमारों की उत्पत्ति इसी अग्निकुंड से हुई। पूरे आबू को बचाने वाला ही वशिष्ठ महाराज है। पूरी ब्रह्मखाई थी, तो पूरे आबू को बचाने वाले वशिष्ठ महाराज हैं। और ये बहुत तपोभूमि है, और वो गौमुख का जो जल है वो 365 दिन इसी तरह ऐसा ही आता है। ये जल के द्वारा ही यहाँ का संचालन चलता है। और ये पानी है सरस्वती धारा, जो ये दिल्ली बड़ौदा में लेबोरेटरी हो चुका है, प्योर मिनरल वाटर है, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी भी आके गए। तो ये बहुत ही एक महत्व की जगह है, और पूरे भारत में ये वशिष्ठ जी का आश्रम शायद यही है। तो ये बहुत, ये स्वर्ण चंपा है, इतना धरोहर वृक्ष है, ये बहुत इतना पुराना ये वृक्ष है, ये बहुत तपोभूमि है।